आ जाता है। वो काफ़ी देर तक उन्हें परेशान करता है ताकि ये लोग पूजा सफल ना कर सके। हमें माफ कर दो, जैसे तैसे हमें माफ करके कर दो, रात के करीब 10 बजे विशाल के भाई प्रिया को फ़ोन आता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रिया ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और तुरंत बस स्टैंड के लिए निकलती है। जैसे तैसे करके प्रिया हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां अपने भाई की हालत देखकर वो रो पड़ती है और अपने पिता से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, क्या हो गया विशाल भैया को। उसके पिता निशब्द खड़े थे क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता होता और माहौल पूरा शांत हो जाता है जैसे किसी अनहोनी का संदेह हो। उसी रात करीब 3 बजे प्रिया विशाल के बेड के पास ही बैठी होती है लेकिन आधी नींद में होती है। तभी अचानक प्रिया को एहसास होता है कि उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ा है और उसने अपनी हल्की सी आंखें खोली हुई हैं जैसे वो कुछ कह रहा हो। दीदी, तुम आ गई, मुझे बचा लो। वो लाका मुझे ले जाएगा, वो तुम्हारे पास ही बैठा है। जैसे तैसे प्रिया की नींद टूटती है और वो घबराकर अपने पिता के पास दौड़ती है और जाते ही सबसे पहले उसका एक ही शब्द होता है, पापा, ये लाका कौन है? उसी ने विशाल भैया का ये हाल किया है। उसके पिता लाका का नाम सुन के घबरा जाते हैं और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ये नाम तो 20 साल पहले ही पुराने स्कूल में दफन हो चुका था, ये वापस कैसे आ गया। विशाल के पिता बताते हैं कि लाका कोई और नहीं, उसी पुराने भयानक स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा होता है। प्रधानाचार्य का बेटा होने के बाद भी उसे कोई पूछता नहीं था। आए दिन कुछ लड़के उसे परेशान करते रहते थे, उसे कोई पसंद भी नहीं करता था। आए दिन लड़के उसके साथ बुरा बर्ताव और उसका बुरा हाल कर देते थे, जिससे वो परेशान होकर खुदकुशी करने के लिए जाता है। जहाँ उसे एक तांत्रिक मिलता है, वो उसे एक उपाय बताता है ताकि वो सभी लड़कों को अपने वश में करके उन सब को सबक सिखा सकता है और उन सब से बदला ले सकता है और बाद में सभी लोग उसे पसंद भी करेंगे और उसका मान सम्मान भी होगा। लेकिन लाका को ये नहीं पता था कि मंत्रों का गलत उच्चारण करने से इसका विपरीत असर भी होगा जो पूरे स्कूल को और सभी बच्चों को तहस नहस कर देगा। उसने विधि शुरू की और तकरीबन उसने 12 बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सभी गांव वालों को पता चलती है। क्रोध में आकर सभी गांव वाले उस स्कूल के पास पहुंचते हैं और उसे जला देते हैं और लाका को भी उसी में झोंक देते हैं। लेकिन लाका जाते जाते एक शब्द कह देता है, मैं लौट कर आऊंगा। प्रिया सारी बातें जान जाती है। उसके बाद वो तय करती है कि वो किसी भी तरह विशाल को बचा लेगी। वो उसी पुराने स्कूल पर जाती है एक पंडित के साथ और विधि पूर्वक पूजा पाठ करती है। पंडित उसे बताता है कि लाका को यहीं पर चलाया गया था, हमें यहीं पर पूजा करके उसे यहीं पर बांधना होगा। प्रिया और पंडित दोनों पूजा के लिए सामग्री और सब कुछ तैयार करते हैं, लेकिन पूजा शुरू होते ही वहाँ लाका आ जाता है। वो काफ़ी देर तक उन्हें परेशान करता है ताकि ये लोग पूजा सफल ना कर सके। हमें माफ कर दो, जैसे तैसे हमें माफ करके कर दो, सभी गांव माफ वाले कर भी दो, वहां पहुंचते हमें हैं माफ कर दो, और हमें रक्षा सभी करो, लोग हमें उस माफ कर लाका दो, से हमें माफ कर क्षमा दो। की प्रार्थना करते हैं, जिसे देखकर
लाका भी निस्तब्ध हो जाता है और वो उन सब गांव वालों को माफ़ करके इस गांव को और इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। बाद में सभी गांव वाले उसका प्रतिमा वहीं पर बनवा देते हैं, जिससे उसे इस गांव में हमेशा के लिए सम्मान मिलता रहे। और अब विशाल भी ठीक हो जाता है, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सभी हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।